2 अप्रैल। मृत्युंजय जी, वक्फ बिल पेश होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने समर्थन दिया, अब आगे कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बिल पर हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हमारे नेता आदरणीय लालू जी तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये गैर संवैधानिक है, ये मनमानी है सरकार की, हिटलर शाही तानाशाही है। इस बिल का विरोध पुरजोर तरीके से किया जाएगा। ये सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए जो सेकुलर अपने को तथाकथित पार्टियां जो आज बीजेपी के साथ हैं, उनके ऊपर जनता का ध्यान है कि जेडीयू क्या करती है, चंद्रबाबू नायडू जी क्या करते हैं, चिराग जी क्या करते हैं, आदरणीय मांझी जी क्या करते हैं। अगर उन लोगों ने नहीं विरोध किया तो समझा जाएगा कि उन्होंने जमीर को गिरवी रख दिया, बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए। आती है ना तो विजडम भी कभी कभी ले जाती है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमिस का वायलेशन, और हमने किसान लॉज के फार्म लॉज में भी कहा था, हाथ जोड़ कर यूं जल्दबाजी मत करिए। कर बैठे ना आप, फिर क्या हुआ? वापस लेना पड़ा। वही हश्र न हो जाए। बिल आ जा रहा है, वो संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस पार्टी से समझने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक बिल है, संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। ये बिल संवैधानिक है। जो लोग कर रहे हैं मुस्लिम विरोधी है। बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है, पूरे देश की निगाहें आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी का 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में काम करने का। बिहार में सबसे बड़ा दंगा हुआ भागलपुर दंगा, कांग्रेस के सरकार में हुआ। उसके बाद 15 साल सरकार रही आरजेडी और कांग्रेस की, और उन्होंने उनको न्याय नहीं दिया। जब नीतीश कुमार जी आए तब पहली बार भागलपुर दंगा के लोगों को पनिशमेंट भी मिला और उनको कंपनसेशन भी मिला। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 19 साल का। जहाँ तक इस बिल की बात है, बिल में हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर रहे दिलेश्वर कामत जी, जो हमारे सुपौल से सांसद है, और जो भी लोग मुख्यमंत्री जी से मिले पटना में आकर के, हम लोग भी इस मीटिंग में थे, उनका जो कंसर्न था वो बात वहाँ रखा, और वो सब बात हम लोगों ने, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो उससे जो हम लोगों को लगा कि जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो बात हम लोगों ने वहाँ रखी है। खास करके रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है बिल आने दीजिए कि जरूर इस बात को यह बहुत ही अच्छा बिल है। यह देश के हित में है, यह मुसलमानों के हित में बिल है। यह एक ऐसा बिल है जिससे गरीब मुसलमानों को मदद मिलेगी, महिलाओं को भागीदारी होगी, पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी होगी। आज 60 साल बीत गए वक्फ कानून आए हुए, आज तक किसी गरीब को वक्फ से कोई लाभ नहीं मिला है। और खुद माननीय असउद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 में अनस्टार्ट क्वेश्चन इसी लोकसभा में पूछा है कि जो वक्फ के बोर्ड जो धांधली कर रहे हैं, संपत्तियों को लूटने का कर रहे हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है। उनके भाई साहब जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्होंने 13 मार्च 2020 को खुद तेलंगाना की असेंबली में कहा कि या तो वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाए या ईमानदार लोगों को बैठाया जाए। उन्होंने ही तेलंगाना की असेंबली में सीबीआई या सीआईडी अथवा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से वक्फ के घोटालों की जांच करने को कहा है। आज अफसोस की बात यही है कि जब इस देश में वक्फ बोर्ड को पूर्णतः पारदर्शी किया जा रहा है, यह व्यवस्था की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के कमाई से गरीब मुसलमानों को मदद मिले, तो जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है, जो लोग खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति को दबाकर बैठे हुए हैं, वह बाकियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को जरूर पूछना चाहिए कि 60 साल में आप एक गरीब मुसलमान की मदद क्यों नहीं कर पाए। आप तो खुद केंद्र से 30 करोड़ 40 करोड़ हर साल लेते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि असंवैधानिक बिल है। कल उन्होंने बैठक किया है। अगर असंवैधानिक बिल है तो विपक्ष मांग करे इस कानून को खत्म करने का। मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे जैसे लोग ऐतराज करेंगे।
अगर विपक्ष कहता है कि असंवैधानिक है, अगर कानून केंद्र सरकार का वक्फ पर बनाया हुआ कानून असंवैधानिक है, ओवैसी साहब भी बार बार कह रहे हैं कि ये 14 का, 24 का, 26 का, 29 का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात करें, मुझे लगता है कि हर कोई तैयार हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का कानून नेहरू जी के जमाने में बना, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। 5 बार संशोधन हुए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यह हो रहा है कि अब मूल मुद्दा क्या, मूल मुद्दा 2 ही है। एक, इस संपत्ति को सीएजी से जांच होगा कि संपत्ति का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो जितने घोटालेबाज मुतवली हैं वह सब एक होकर के अपने घोटाले छुपाने के लिए, क्योंकि सब पता चल जाएगा कि जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं उन्होंने कितनी वक्फ की जमीन हड़पी हुई है, जो ये नेता बनते हैं वो कितनी जमीन हड़पे हुए हैं। पूरी समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक भी पसमानदा समाज का सांसद नहीं था। यही बताता है कि किस तरह से इन लोगों ने गरीब और पसमानदा मुसलमानों के रक्त को चूसा। अमेंडमेंट बिल आज टेबल किया जा रहा है और सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया। आपने देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जेपीसी की बैठकों के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सुझाव दिए गए थे ज्यादातर शामिल किए जाने की सूचना है। इसलिए पार्टी की ओर से संसदीय दल के मुख्य सचेतक की ओर से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि कार्रवाई के दौरान संसद में रहना है और सरकार के पक्ष में मतदान करना है। डिबेट के टाइमिंग को लेकर काफी संसद में पेश होने वाला है, पर लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम पढ़े नहीं हैं अभी उस बिल को, और आज पेश होगा, जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, और धैर्य थोड़ा रखिएगा तो ठीक से समझ बुझ के अच्छी तरह से सब बात को रखें। जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू का क्या स्टैंड है? वो तो प्रवक्ता बताएंगे जेडीयू का स्टैंड। हम लोग तो सरकार के जन सुनवाई कार्यक्रम में है, यहाँ जो लोगों से सुना है, समझा है, वो कहिएगा तो एक एक करके बता देंगे, सब याद है हम लोगों को। आप लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट जो दिया था वो कंसीडर किया है केंद्र की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पर? नहीं, हम तो कहे कि अभी इस बिल को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तो अब विस्तार से इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब लोकसभा की बात आप विधानसभा के सदस्य से पूछ रहे हैं, मंत्री से पूछ रहे हैं, तो बताएंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे, समझेंगे तब जानेंगे। करीम है, वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा कि अभी पढ़ूंगा, समझूंगा, तभी किसी माननीय सदस्य का जवाब दे पाऊंगा, माननीय लोगों का प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। आपके पार्टी के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है और आग्रह किया है सीएम से भी इस पर हस्तक्षेप करें। हमने उनका कोई बयान देखा नहीं है, जब देखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि अपने आप को ये लोग सेकुलर पार्टी बोलते हैं, फिर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते? ये प्रमाण पत्र उन्हीं के घर में बंट रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र बांट रहे तो मुबारक हो। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया, और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो करें। नीतीश कुमार जी कभी अपनी जिंदगी में नफरत की राजनीति नहीं किया, और नफरत करने वालों को कभी पसंद भी नहीं किया। क्या लगता है कि वक्फ संशोधन बिल आने से जेडीयू को नुकसान होगा 2025 विधानसभा? अरे भैया, हम समझेंगे तब ना भाई साहब, अभी तो समझेंगे तब ना बताएंगे। एक बतिया को रिपीट कर रहे हैं आप, दूसरा कोई सवाल पूछिए। लालू जी 2012 में